नमस्ते एवरीवन। द डिवाइन ग्रेस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम एस्ट्रोलॉजी एंड हीलिंग मोडालिटीज पे क्लासेस कंडक्ट करते हैं। तो आज का हमारा सेशन है पामिस्ट्री के ऊपर। आज हमारा पामिस्ट्री का जो हमारा नया बैच आने वाला है उसका डेमो सेशन है और हमारे साथ हैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर किरण सेठी मैम, जो ये बैच को लेंगी एंड पामिस्ट्री के बारे में आप सबको बताएंगी। आई रिक्वेस्ट मैम, आप सेशन शुरू कीजिए आज का। आज हम सब पामिस्ट्री से रिलेटेड कुछ बातों को समझने के लिए एक साथ आए हैं कि पामिस्ट्री है क्या। कुछ लोगों को पामिस्ट्री के बारे में पता होगा, कुछ लोग जानना चाहते होंगे, कुछ लोगों ने सीखने की कोशिश करी होगी लेकिन वो उस चीज को समझ नहीं पाए होंगे। और बहुत सारे लोगों के मन में ये होगा कि एस्ट्रोलॉजी जानते हैं तो साथ में पामिस्ट्री क्यों ना सीखी जाए, या एस्ट्रोलॉजी बहुत डीप सब्जेक्ट है तो पामिस्ट्री सीखी जाए। हमारे हाथ में जो रेखाएं हैं वो क्या है? वो हमारा मन है। जैसे जैसे हमारा मन पर इफेक्ट पड़ता है, हमारी रेखाएं बदलती हैं। जैसे कुंडली हमारे जीवन के बारे में, हर पहलू के बारे में बताती है, वैसे ही पामिस्ट्री हमारे जीवन के हर बात के बारे में बताती है। एस्ट्रोलॉजी से जैसे आप नौकरी के लिए, जॉब के लिए, बिजनेस से रिलेटेड, उसके नेचर से रिलेटेड चीजों को बताते हैं, वैसे ही आप हाथ को देखकर भी बहुत अच्छे से बता सकते हैं। रूल सीखने के बाद आपको प्रैक्टिस 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 करते रहना होगा, जिससे आप उसमें परफेक्ट होते चले जाएं। हाथ की बनावट, उंगलियों की बनावट वो ऑलमोस्ट जो है सेम रहती है। हाथ की चौड़ाई, हाथ में जो चढ़ाई है, लंबाई है, ये हमेशा सेम रहेगा। लेकिन हाथ की जो रेखाएं हैं वो बदलती रहेंगी। हाथों के पोर ऑलमोस्ट सेम रहेंगे। हाथों के पोर, हाथों की चौड़ाई, हाथों की लंबाई, ये हमारे जीवन के बारे में डीप में बताएगा कि ऑल ओवर हमें क्या मिलेगा। फिर हाथों की रेखाएं, बनावटें, पोरों में चेंजेस आना, वो बताएगा कि इस साल 6 महीने में हमारे साथ क्या-क्या हो सकता है। जैसे मैंने बताया कि पामिस्ट्री यानी हाथ हमारे मन के बारे में है, हमारे मन के बारे में बताता है। ये हमारे अचेतन मन यानी हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारी छुपी हुई फीलिंग को बताता है। यानी एक एस्ट्रोलॉजर, एक पामिस्ट रीडर आपके हाथ को देखकर ये आसानी से बता सकता है कि आपका स्वभाव कैसा है, आपके मन में क्या चल रहा है और आप क्या-क्या पा सकते हैं। आज हम कुछ छोटी-छोटी बातों को समझेंगे कि हमने आने वाले कोर्सेज में क्या-क्या समझना है। उसके बारे में हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारी जो फर्स्ट फिंगर है, वो हमारी बृहस्पति की उंगली, जिसे हम तर्जनी उंगली कहते हैं। हमारी सेकंड फिंगर, जिसे हम मध्यमा उंगली, शनि देव की उंगली है। हमारी थर्ड फिंगर, जिसे हम अनामिका कहते हैं, ये सूर्य की उंगली है। हमारी कनिष्ठिका, सबसे छोटी फिंगर, ये हमारी बुध की रेखा है, बुध की उंगली है। अंगूठा, जिसे कुंडली में यानी पामिस्ट्री में हम इसे राजा कहते हैं, ये हाथ एक तरीके से हमारी कुंडली है, हमारे बारे में सब कुछ बताएगी। ये अंगूठा हमारा राजा है। सिर्फ अंगूठे को देखकर हम 70% प्रिडिक्शन कर सकते हैं एक व्यक्ति की, अगर एक व्यक्ति अंगूठे के बारे में ही अच्छे से समझ ले। लेकिन उसके साथ रेखाएं वगैरह भी देखनी पड़ेंगी, लेकिन अंगूठा बहुत कुछ बताता है। जैसे मैंने बताया, ये बृहस्पति की उंगली है, तो ये बृहस्पति के गुणों को लेकर गुणों को बताएगी। जैसे कि बृहस्पति क्या है? बृहस्पति ज्ञान है, स्पिरिचुअलिटी है, नॉलेज को लेना और देना है। बृहस्पति अहंकार भी है। बृहस्पति की उंगली, ये उंगली हमारे स्वाभिमान और अहंकार के बारे में भी बताएगी कि यानी कि एक व्यक्ति अहंकारी है या स्वाभिमानी है। स्वाभिमान अलग चीज है, अहंकार करना अलग चीज है। यानी कि हम सही हैं और हम गलत चीजों में नहीं झुकेंगे, हम सिस्टमैटिकली काम करेंगे, ये स्वाभिमान है। अहंकार, गलत मैं हूं लेकिन मैं नहीं झुकूंगा। सामने वाला सही है लेकिन फिर भी मैं अपने आप को ही सही करार करूं, तो ये अहंकार है।
स्वाभिमान, अहंकार, जिसे हम बृहस्पति और सूर्य की उंगली को कोरिलेट करके बताएंगे। हमारी शनि देव की उंगली हमारी कर्मठता को बताएगी, यानी कि व्यक्ति कितना मेहनती है, कितनी मेहनत के साथ सफलता प्राप्त कर सकता है। वो नीचे से ऊपर उठा हुआ व्यक्ति है या उसे एकदम सब कुछ मिल गया। सूर्य की उंगली हमारी गवर्नमेंट रिलेटेड चीजों के बारे में बताएगी, हमारे पिता के बारे में बताएगी। हम पिछले तरीके से यानी कि रूढ़िवादी हैं, यानी कि या जैसे कि जीवन में परिवर्तन, चेंजेस आ रहे हैं, सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं, उसको अपनाने वाले हैं, ये हमारी सूर्य की उंगली बताएगी। बुध की उंगली ये आपकी कम्युनिकेशन को बताएगी कि व्यक्ति के अंदर बातचीत करने की शक्ति कितनी है, वो अपनी बातों को किस तरीके से प्रेजेंट करता है, उसके अंदर बिजनेस करने की क्वालिटीज है, ये बुध की उंगली बताएगी। या उसके अंदर नौकरी करने की क्वालिटीज है, ये शनि देव की उंगली बताएगी। बुध की उंगली, बुध का पर्वत, ये हमारा बुध का पर्वत है, बुध के नीचे का पर्वत बुध का पर्वत है, जो हमारी मैरिज के बारे में बताएगा कि क्या आपका लव अफेयर होगा, या आपकी मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी, या आपकी 2 शादियां होंगी, या आपकी एक शादी होगी, या आपकी शादी नहीं होगी। ये बुध की पर्वत बताएगा। बुध का पर्वत के नीचे का पर्वत, ये स्थान चंद्रमा का स्थान है। ये स्थान चंद्रमा का स्थान है, जो बताएगा कि आप भावुक हैं या आप अपनी भावुकता को, इमोशनल को कंट्रोल करने की ताकत रखते हैं। आप मार्केटिंग में कैसे हैं, आपकी यात्राएं होंगी, ये आपका केतु का स्थान बताएगा। आपको पैरों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको गठिया तो नहीं है, ये आपका केतु का स्थान बताएगा। बहुत कुछ और भी बताएगा, आज डेमो क्लास है तो कुछ छोटी छोटी बातों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। शुक्र का स्थान, शुक्र का स्थान ये बताएगा कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी है, आपके लव मैरिज हुई है या अरेंज मैरिज हुई है, आपको लग्जरी चीजों का सुख मिलेगा कि नहीं, आपको अपने घर, अपने स्पाउस से रिस्पेक्ट मिलेगी कि नहीं, ये आपका शुक्र का पर्वत बताएगा। आप चीजों को एडजस्ट करना जानते हो कि नहीं, यानी कि आप, जैसे कि हम सामाजिक जीवन जीते हैं, हम मैरिड जीवन जीते हैं, हम घर परिवार में जीते हैं, तो हमें कई बातों में झुकना पड़ता है, हमें अपनी प्रोफेशनल लाइन में भी कई बार झुकना पड़ता है। तो आप अड़ियल हो या आप चीजों को झुकाव में लाते हो। जिसका भी ये पर्वत, शुक्र का स्थान, ये स्थान जितना पीछे झुका होता है, वो व्यक्ति अपने आप को, जैसा माहौल है वैसा एडजस्ट कर लेता है। जैसे कि आप मेरा देख रहे हैं कि ये पीछे कोई बहुत जा रहा है, यानी कि अगर मुझे लगेगा कि इस समय शांत रहना चाहिए, चीजों को बाद में हैंडल करना है, तो मैं शांत हो जाऊंगी। यानी कि जैसा माहौल है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना। अगर किसी का बिल्कुल ऐसा है, यानी कि बिल्कुल सीधा है, वो व्यक्ति बहुत अड़ियल होगा, वो झुकना पसंद नहीं करेगा, अपने स्पाउस के साथ बिल्कुल एडजस्ट नहीं करेगा। किसी का थोड़ा झुका हुआ है तो वो थोड़ा बहुत झुकाव कर लेगा। अगर किसी का अच्छे से झुका हुआ है तो यानी उसको झुकना आता है। यानी कि आपके अंदर चीजों को माहौल के अकॉर्डिंग आपको पता है कि कैसे चीजों को हैंडल करना है। आपका बुध पर्वत के जो नीचे का स्थान है, ये स्थान आपके धीरज को बताता है, यानी कि आप धीरज वाले व्यक्ति हो। इसे मंगल का स्थान कहते हैं। मंगल का स्थान 2 है, एक ये और एक ये स्थान। ये मंगल का स्थान है, ये आपके एग्रेसिवनेस को बताता है, आपका बहुत ज्यादा गुस्सेपन को बताता है। अगर किसी का ये पर्वत बहुत ज्यादा उठा हो तो आप लोग, कई लोगों को देखते होंगे कि वो बहुत एग्रेसिव हो जाता है, गुस्से में आके मार कुटाई भी कर देता है, अपनी पत्नी के साथ मार कुटाई कर देता है। अगर किसी लड़की का बहुत ज्यादा उठा हुआ है तो वो भी बहुत गुस्से वाली है, वो भी गुस्से में चीजों को तोड़ फोड़ कर देती है, जिसका बहुत ज्यादा उठा हो। तो जिसका बहुत ज्यादा उठा हुआ है, यानी कि ऐसे व्यक्ति अगर अपनी एनर्जी को सही जगह पे नहीं लगाएंगे
तो वो अपनी एनर्जी को गलत जगह पे यूज करेंगे। यानी जिसका बहुत ज्यादा उठा हुआ हो, हमें सबसे पहले उसे ये समझाना पड़ेगा अपनी एनर्जी को सही तरीके से यूज करो। कुछ मेहनती कार्य करो, नहीं तो आप अपनी एग्रेशन अपने परिवार में निकालोगे। कई लोग आप देखते होंगे कि गाड़ी चलाते वक्त बहुत गुस्से में आ जाते हैं, गुस्से में गलत अपशब्द भी बोल देते हैं। तो ऐसे लोगों का ये स्थान बहुत ज्यादा उठा हुआ होता है। हमारे हाथों की लंबाई, हाथों की चौड़ाई बहुत कुछ हमें समझाएगी। प्राची जी, स्लाइड एक मैंने बोला था, एक मिश जो है एक हाथ की पिक्चर भेजी थी, वो लगा दीजिए। आप लगा दो, मैं बता दूंगी कहाँ रुकना है। ये वाला नहीं, ये भी नहीं। हाँ, हमारे जो है हाथ जो होते हैं, 7 तरीके के हाथ होते हैं। एक होता है मूसलाधार हाथ, एक होता है चौरस हाथ, एक होता है अविकसित हाथ, और एक होता है कलात्मक हाथ, एक होता है मानसिक हाथ, और एक होता है दार्शनिक हाथ, एक होता है आपका मिश्रित हाथ। इन 7 प्रकार के हाथों में से आज मैंने मानसिक हाथ लिया है। अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखें तो इन हाथों की उंगलियों के जो सिरे हैं, उंगलियों के सिरों का मतलब है कि अभी क्योंकि जब क्लास लेंगे तो सिरा समझाऊंगी, अभी तो आपको थोड़ा सा बस समझाने की कोशिश की जा रही है। प्राची जी, जो नाखून के ऊपर है ना, उसको थोड़ा हाईलाइट कर दीजिए अगर किया जा सकता है तो। नहीं तो आप लोग देखिए हाथों का जो अंगूठे, उंगलियों के जो नाखून है, बिल्कुल ऐसे दूसरी जगह कर दीजिए। इन हाथों की जो उंगलियों के सिरे हैं वो नुकीले नुकीले हैं, गोल नहीं है, नुकीले हैं। और गांठें होती हैं, ये जो गांठें होती हैं, ये गांठें होती हैं जो हमारे बीच में होता है, जिसको हम हाथ में टच करते हैं तो हमें फीलिंग होती है। कुछ हाथों में बिल्कुल भी फीलिंग नहीं होगी, वो क्लासेस में समझाऊंगी मैं आपको। तो इन हाथों की जो ऊपरी सिरे हैं वो नुकीले हैं, और जो बीच का पार्ट है, जो बीच के पार्ट को लगाइए, जो मिडल पार्ट है इसके बिल्कुल नीचे, ऊपर चले जाओ, ऊपर जाओ। हाँ, इसको आप वो कर दीजिए हाईलाइट। अब यहाँ पर उन हाथों के ऊपरी सिरे अंगूठे उंगलियों के नुकीले होंगे, और गांठें जो है बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देंगी, दूर से भी चमकती हुई गांठें नजर आएंगी। सॉरी, स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी, यानी अंदर को धसी हुई होंगी। तो ऐसे लोगों की जो हाथ होता है वो मिश्रित हाथ होता है, यानी गांठें तो बिल्कुल अंदर की ओर दबी हुई हैं और ऊपरी सिरा बिल्कुल नुकीला है। तो ऐसे हाथ को हम मिश्रित हाथ कहते हैं। तो इन हाथ वाले व्यक्तियों की कुछ अव्यवस्थित नहीं करते, यानी सिस्टमैटिकली कुछ नहीं कर पाते, यानी कभी तो कुछ सोचेंगे, कभी कुछ सोचेंगे, कभी कुछ सोचेंगे। इनका काम करने की जो क्षमता होती है, एनर्जी होती है, वो कम होती है। यानी ऐसे व्यक्ति 3-4 घंटे काम नहीं कर सकते। कुछ फीमेल्स आप देखते होंगे, उनको किचन में अगर भेज दो तो 3-4 घंटे भी काम कर लेंगी। जैसे कि घर में गेस्ट आना है तो वो कहेंगे कि मैं खुद बना लूंगी, यानी 2-3 घंटे भी काम करना है तो बहुत खुशी से कर लेंगी, ये नहीं कहेंगे कि मैं थक गई हूँ। देखो, एज फैक्टर होना एक अलग चीज है कि वो 55-60 के ऊपर हो चुकी है तो एक अलग चीज है, लेकिन अगर आप उनकी पूछें कि यंग एज में, तो वो कहेंगी हाँ, मैं अपनी 50 साल की एज तक, 52 तक की एज तक मैंने बहुत काम किया है किचन में, अब मैं थोड़ा-सा उतना नहीं कर पाती, फिर भी मैं अपनी बहू से ज़्यादा काम कर लेती हूँ। तो ऐसे व्यक्ति जो है, कार्य करने की क्षमता कम होगी, यानी कि वो लगातार 3-4 घंटे काम नहीं कर पाएँगे। थोड़ा-सा काम करेंगे, वापस आ जाएँगे। और कुछ अगर हम जेंट्स का देखें तो बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं कर पाएँगे, और फीमेल का देखो तो वो घर के बहुत सारे काम नहीं कर पाएँगी। ऐसे लोग जो होते हैं ना, काल्पनिक दुनिया में ज्यादा रहते हैं। मेरे पास गाड़ी होती ना, ये वाली गाड़ी होती तो बहुत बढ़िया होता। मुझे ना वो ज्वेलरी लेकर आनी है, उसके पास है तो मुझे भी लेनी है, या मेरी ना जल्दी मेरी प्रमोशन हो जाएगी ना, मैं तो ये करूंगा।
तो यानी कि कुछ ना कुछ अपने ड्रीम्स में लगे रहते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ अपने उन बातों में, ख्याली दुनिया में लगे रहते हैं। प्रैक्टिकल कम होते हैं और सपनों की दुनिया में ज्यादा रहते हैं। तो इस तरीके के अलग अभी मानसिक हाथ में भी बहुत कुछ है जो हम अपनी क्लासेस में समझेंगे। फिर बाकी जो 6 हाथ है उसके बारे में हम अपनी क्लासेस में एक-एक करके पकड़ेंगे और फिर हम प्रैक्टिकली उस चीज को करने की कोशिश करेंगे। स्लाइड चेंज करो, अब पहले वाली स्लाइड लगा दो। हाँ, अब इस चीज को आप स्लाइड एक बार बंद कर दो और फिर यही वाली लगाना। हमारे हाथों में 3 पोर होते हैं, फर्स्ट पोर, ठीक है, सेकंड पोर, थर्ड पोर। इसे पोर बोलते हैं, इसे डिवाइड किया गया है, पहला पोर, सेकंड पोर, थर्ड पोर। ये बहुत कुछ बताते हैं, हर हाथ में बताते हैं। तो अब प्राची जी स्लाइड लगा दो। बहुत कम हाथ होते हैं जिसमें 4 पोर बन जाते हैं, यानी कि 4 पोर बन गए। अब जैसे कि मैंने यहाँ 2 एग्जाम्पल लिए हैं। पहला एग्जाम्पल मैंने लिया है शनि देव की उंगली का, मध्यमा उंगली का। उसके पहले पोर पे आप देखें तो वो आपकी जो है विचार शक्ति को बताता है, यानी आपकी सोचने की शक्ति को बताता है। आप किस तरीके से कार्य करना चाहते हो, आप सक्षम हो कि नहीं, ये आपका पहला पोर बताएगा। अगर ये बिल्कुल साफ है, उसपे कटी हुई रेखाएं नहीं है, वो मैं आपको देखना बताऊंगी कि खड़ी रेखाएं अच्छी होती हैं कि लेटी हुई रेखाएं अच्छी होती हैं। लेकिन ये अगर बिल्कुल साफ सुथरा है तो आप बहुत अच्छी विचार शक्ति वाले हैं। जो आप सोच रहे हैं उसको आप कार्य रूप दे पाएंगे। अब आपका सेकंड पोर बताएगा, आपके नीचे वाले को हाईलाइट कर दो, आप धन कमाने के योग्य हो कि नहीं। अगर वो कटा फटा नहीं है, उसमें कटी हुई रेखाएं नहीं है, आप जो काम करना चाह रहे हो, जो पैसा कमाना चाह रहे हो, उसे कमा पाओगे। धन पाने की कैपेबिलिटी कितनी है, कम है, ज्यादा है, तो वो उसकी बनावट बताएगी। फिर आता है आपका परंपरा, रूढ़िवादिता। आप पुराने रीति रिवाजों के अकॉर्डिंग चल रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन आप पुराने रीति रिवाजों में जो गलत चीजें थी उस पर अड़े हुए हो, या आजकल का जो माहौल है, आजकल का जो कल्चर है उसमें भी चेंजेस ला रहे हो, अपने जीवन में ला रहे हो कि नहीं, ये बताएगा। अब आता है आपका नीचे, अभी 3 पोर हो गए हैं और नीचे जो होता है वो शनि पर्वत होता है, यानी वो शनि देव की क्वालिटीज को बताएगा कि आप नौकरी करने में सक्षम हो, आप मेहनती हो, या आप बहुत थके हुए रहते हो, या आप आलसी हो, आपका भाग्य उदय किस एज में होगा, ये आपका शनि पर्वत बताएगा। अगर ये उभरा हुआ है, जैसे इन्होंने येलो कलर से निशान लगाया हुआ है, अगर ये पर्वत बिल्कुल दबा हुआ है तो आपके अंदर शनि देव की क्वालिटीज में कमी आ जाएगी, यानी आपकी मेहनत का फल आपको पूरा नहीं मिलेगा। नौकरी कर रहे हैं तो उसमें बार बार अड़चने आ रही हैं, आप नौकरी ढूंढने जाते हो तो आप उसमें सफल नहीं हो पाते हो। अगर ये थोड़ा उठा हुआ है तो आपकी मेहनत का फल आपको मिल पाएगा, आप अच्छा भाग्य उदय लेकर आए हैं। जरूरत से ज्यादा उभरा होना वो शनि देव की पॉजिटिविटी को नहीं बढ़ाएगा, उनकी नेगेटिव इफेक्ट को दे देगा। अब यहाँ पर भी हमें जब पर्वत को देखेंगे तो हमें ये देखना है कि इसके साथ वाला जो पर्वत है, इनके लेफ्ट साइड में, राजेश जी लेफ्ट साइड में हाईलाइट कर दीजिए, वो सूर्य का पर्वत है, यानी कि जो आपकी अनामिका उंगली है ये आपका सूर्य का पर्वत है। तो यहाँ हमें देखना होगा कि शनि देव का पर्वत आपके सूर्य पर्वत की ओर तो नहीं जा रहा, यानी कि वो अपने ही स्थान पर है, या वो पलटकर उस ओर ज्यादा जा रहा है। अगर वो शनि पर्वत सूर्य पर्वत की ओर जा रहा है तो वो शनि देव सूर्य देव को क्या दे रहे हैं, पॉजिटिव दे रहे हैं या नेगेटिव, कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी देंगे। शनि देव और सूर्य की युति हमारी एस्ट्रोलॉजी में अच्छा नहीं माना जाता, तो ऐसे व्यक्ति की सूर्य शनि देव की युति बन गई, पिता पुत्र में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगी।
अब हमें ये देखना होगा कि सूर्य पर्वत की क्या स्थिति है। अगर सूर्य पर्वत की स्थिति अच्छी हुई, तो अगर वो व्यक्ति हमसे पूछ रहा है कि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना चाहता हूँ, नौकरी करना चाहता हूँ, तो आप उसको यस कर पाएंगे। अगर वो भी धंसा हुआ है या बुध पर्वत की ओर जा रहा है या बुध पर्वत सूर्य पर्वत की ओर आ रहा है, तो प्रेडिक्शन हमारी अलग हो जाएगी। अगर बुध पर्वत सूर्य पर्वत की ओर आ रहा है और सूर्य पर्वत शनि पर्वत की ओर जा रहा है, फिर शनि पर्वत बृहस्पति पर्वत की ओर जा रहा है, बहुत से हाथों में आप ऐसा भी देखेंगे। तब अब यहाँ पर बृहस्पति देव को 3 प्लैनेट का इफेक्ट मिल रहा है, तो बृहस्पति पर्वत पर क्या इफेक्ट आएगा, वो पॉजिटिव भी आएगा, नेगेटिव भी आएगा, उसको प्रिडिक्ट करेंगे। अब एक एग्जांपल मैंने आपको दिया, प्राची जी बुध, नेक्स्ट वाले को थोड़ा हाईलाइट कर दीजिए, जहां पे बुध लिखा है आपने। थोड़ा सा हाईलाइट, चलो कोई बात नहीं। अब ये एक मैंने लिया है बुध की उंगली के लिए, जिसे हम कनिष्ठिका भी बोलते हैं, सबसे छोटी फिंगर भी बोलते हैं। ये फिंगर होती है सूर्य की उंगली के साथ। इसका पहला पॉइंट बताता है कि वाक पटुता, यानी व्यक्ति के अंदर बोलने की कैपेबिलिटी कितनी है, वो अपनी बातों से लोगों को अपनी सोच अच्छी दे पा रहा है, या लोग उसके बोलने से इरिटेट हो रहे हैं, या वो अपनी बातों से लोगों को अपनी ओर खींच रहा है, ये बताएगा। रिसर्च के बारे में बताएगा आपके सेकंड पोल। अगर सेकंड फोर अच्छा है, तो ऐसा व्यक्ति अपने नीचे वाले को हाईलाइट कर दो। अगर सेकंड पोर अच्छा है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा रिसर्चर होगा, जो भी वो काम करता है, बिजनेस करता है, जैसे एस्ट्रोलॉजर या पामिस्ट, उसका सेकंड पोर जितना अच्छा होगा, वो उतना अच्छा एस्ट्रोलॉजर, पामिस्ट रीडर बन पाएगा। अब वो जिस भी काम में है, उसके अंदर नॉलेज कितनी है, वो उसके बारे में भी बताएगा। जैसे मैंने बताया कि बुध का पर्वत जो नीचे का है, जिन्होंने पर्पल कलर का इन्होंने हाईलाइट किया हुआ है, बुध पर्वत आपके मैरिड लाइफ के बारे में बताता है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के बारे में बताता है, लव मैरिज, अरेंज मैरिज के बारे में बताता है। तो उसके ऊपर का पोर यानी थर्ड पोर आपके सेक्स की प्रगति को बताता है। क्या आप इसी सोच में हर समय रहते हैं? क्या आपकी सोच इस और ही रहती है, या आप, देखिए शादी हुई तो चीज ठीक है, लेकिन आप इस चीज को नेगेटिव चीजों में यूज करते हैं, या आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहता है, या आप फीमेल के साथ कुछ बदतमीजी करते हैं, या फीमेल इस तरीके के नेचर की है, तो ये चीजें भी बताएगा। आपके अंदर बिजनेस करने की सोच कितनी है, आप रिस्क लेना जानते हो, बिजनेस में रिस्क लेना, आपके अंदर रिस्क लेना आता है आपको, आपके अंदर बुद्धि कितनी है, आप कितने इंटेलिजेंट हो, ये आपका बुध पर्वत बताएगा। और भी बहुत कुछ बताएगा जो हम क्लासेस में समझेंगे। एक सेकेंड। तो इसके बाद भी कोई स्लाइड है प्राची जी? अगर कोई और स्लाइड है, एक बार वो दिखा दीजिए। नो मैम। चलिए अब ये स्लाइड बंद कर दीजिए। अब हमारे जो हाथों का रंग होता है, हथेलियों का रंग होता है, वो भी कई तरीके का होता है। कुछ लोगों की आपको गुलाबी हथेलियां नजर आएंगी, कुछ हाथों में आपको लालिमा लिए नजर आएगी, कुछ हाथों में वो बहुत ज्यादा लाल कलर की नजर आएंगी, कुछ हथेलियां बिल्कुल पीली नजर आएंगी। पीली का मतलब तो ये हो गया कि उसको कोई ना कोई हेल्थ इश्यू जरूर है। गुलाबी जिनकी हथेलियां होंगी, वो सॉफ्ट नेचर के भी होंगे, उनकी सोच भी अच्छी होगी। तो इस तरीके से हाथों के रंग भी हमें बहुत कुछ बताएंगे। उंगलियां एक दूसरे के पास झुकी रहती हैं, इस तरीके से झुकती भी हैं। कुछ उंगलियां बिल्कुल सीधी होंगी, कुछ उंगलियां एक दूसरे की तरफ झुकेंगी। ये उंगलियां बृहस्पति की उंगली की ओर भी जा सकती है, या बिल्कुल सीधी भी रह सकती है। सूर्य की उंगली शनि देव की ओर भी जा सकती है, या सूर्य की उंगली बुध की उंगली की ओर भी जा सकती है। तो उसके भी कुछ ना कुछ क्वालिटीज रहेंगी। अगर सूर्य की उंगली बिल्कुल सीधी है,
तो ऐसा व्यक्ति स्वाभिमानी तो होगा ही होगा, मगर अगर ये शनिदेव की उंगली सूर्य की उंगली की ओर जा रही है, तो ऐसा व्यक्ति, बृहस्पति क्या है, धार्मिकता है, स्पिरिचुअलिटी है। अगर शनिदेव की उंगली बृहस्पति की उंगली की ओर जाए तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा स्पीकर, काउंसलर, सिस्टमेटिकली काम करने वाला आपको देखने को मिलेगा। हथेलियों में जब हम पामिस्ट सीखेंगे, हाथ की रेखाओं को पढ़ना सीखेंगे, तो हम हाथों को, जो क्लाइंट होगा उसे कहेंगे कि फैलाओ, इसको जितना फैला सकते हो उतना फैलाओ। तो जरूरत से ज्यादा, जैसे कि जरूरत से ज्यादा अगर गैप हो रहा है इन चीजों में, तो वो अच्छा नहीं है। वो गैप कितना है ये समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए तर्जनी यानी कि बृहस्पति की उंगली और शनिदेव की उंगली में जरूरत से ज्यादा फासला हो, यानी बहुत ज्यादा, जैसे कि मैं आप जबरदस्ती यहाँ फासला करके दिखा रही हूँ आपको, तो जरूरत से ज्यादा, लेकिन कईयों को आप देखेंगे एकदम वो बाहर की ओर जा रही है। अगर ये जरूरत से ज्यादा का फासला हो तो ऐसा व्यक्ति अड़ियल रहेगा, यानी जो मैंने बोल दिया वो ठीक है, सामने वाला अपन गलत है, मैं सही हूँ। तो यानी कुछ अड़ियल स्वभाव का आपको देखने को मिलेगा। जैसे मैंने बताया, अंगूठा हमारे हाथ में राजा है, ये आपके बारे में बहुत कुछ बताएगा। अंगूठे के नीचे का पर्वत भी बहुत कुछ हमें समझाएगा। लंबा अंगूठा वाला चाहे तो उसे, अगर जरूरत से ज्यादा जिनका अंगूठा लंबा होता है, कुछ हाथों का अंगूठा आप देखेंगे बहुत लंबा है, कुछ हाथों का अंगूठा बिल्कुल छोटा होता है, कुछ हाथों का अंगूठा नॉर्मल मिलेगा, कुछ हाथों का अंगूठा आपको जरूरत से ज्यादा लंबा मिलेगा। जिनका जरूरत से ज्यादा लंबा होगा, ऐसा व्यक्ति एक हाई पोस्ट पे पहुंचना चाहता है और वो पूरी अपनी कोशिश लगा देगा कि वो उस हाई पोस्ट पे पहुंच सके। यानी कि मेरी एक सत्ता होनी चाहिए, मेरी एक अलग पहचान होनी चाहिए, उसकी चाह उसके मन में चलती रहेगी। वो पूरी होगी कि नहीं, वो उसकी बाकी उंगलियां भी बताएंगी, उनकी रेखाएं भी बताएंगी। तो लेकिन जिनका जरूरत से ज्यादा अंगूठा लंबा देखेंगे, तो वो उनको सत्ता सुख पाने की, यानी अपनी एक अलग पहचान बनाने की इच्छा जरूर होगी। मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो ये स्थान बताएगा, ये स्थान बताएगा। बहुत कुछ और चीजें भी हमें साथ साथ चेक करनी है। प्राची जी एक बार पूछ लीजिए, अगर किसी को कुछ पूछना है तो। यस मैम। मैम पायल जी ने हैंड रेज किया। हाँ जी। हेलो मैम। हाँ जी। मैम अंगूठे के नीचे जो पर्वत होता है वो ग्रीन या ब्लू कलर का हो अगर, तब उसका रिजल्ट क्या होगा? तब वो तो हम जब ग्रीन कलर ब्लू कलर का सीखेंगे तो बताऊंगे, लेकिन ब्लू कलर का होना उसको शुक्र के स्थान को काफी वीक कर रहा है। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो है गलत विद्याओं को सीखने वाला हो सकता है, उसकी सोच में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, और कहीं ना कहीं उसको हेल्थ इश्यू भी रहेंगे। मैम ये पामिस्ट्री जब हम सीखेंगे तब हम हाथ की फोटो से ज्यादा सीखेंगे या फिर इसमें जो फोटो बनी हुई है? हाँ, फोटो से सीखेंगे, और जो है एग्जाम्पल भी हम जो स्टूडेंट होंगे उनके लगाएंगे, जहां जहां जरूरत होगी बिल्कुल लगाएंगे। ओके मैम, थैंक यू। हाँ जी मैम आगे डाउट लेने से पहले एक बार फुल कोर्स कंटेंट बता देते हैं। हाँ बिल्कुल। ये हमारा बेसिक का कोर्स है जो हमारा मंडे से शुरू होगा, नेक्स्ट मंडे यानी कि 11 अक्टूबर। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे क्लासेस रहेंगी 7:30 PM। मैम एक बार आप कोर्स कंटेंट बता दीजिए, देन बेसिक के बाद का भी हम कंटेंट बताएंगे। हाँ जी। मैम एक बार आप कोर्स कंटेंट बता दीजिए सबको। हमारी जो फर्स्ट
जो रहेगा वो पामिस्ट्री का कोर्स बेसिक का वो 5-6 दिन का रहेगा। और इसमें पामिस्ट्री होती क्या है, इसको कैसे समझना है, रेखाएं और मन का क्या रिलेशन है उसके बारे में बताएंगे। पामिस्ट्री करने का आपको क्या फायदा हो सकता है ये समझाएंगे। आपकी मस्तिष्क और रेखाएं क्या हैं उसके बारे में समझाएंगे। कौन सा हाथ देखें, राइट हैंड देखें कि लेफ्ट हैंड देखें, और राइट हैंड देखना कब जरूरी है और लेफ्ट हैंड भी कब देखा जाता है। कई बार दोनों हाथ देखे जाते हैं, कब कब देखता है वो बताएंगे। हथेली में पर्वत और उसके बारे में, यानी कि बृहस्पति का पर्वत, शुक्र का पर्वत, तो उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। उंगलियां कौन कौन सी उंगलियां होती हैं और उसके बारे में कुछ समझाया जाएगा। फिर उंगलियां लंबी होती हैं, छोटी होती है, सामान्य उंगलियां होती है, उसका क्या इफेक्ट होता है, और यानी कि आपकी सभी उंगलियों के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। ये 5 से 6 दिन की क्लास रहेगी और इसकी फीस 799 रहेगी। ये बेसिक का कोर्स है। इसके बाद जो बेसिक के बाद के कोर्सेज में कंटेंट रहेगा, एक बार मैम आप वो बता दीजिए ताकि सबका डाउट्स क्लियर हो जाए। अंगूठे और उंगलियों को, पहले तो अंगूठे के बारे में समझेंगे कि अंगूठा है क्या, अंगूठे के पोल क्या क्या कह रहे हैं, अंगूठे का झुकाव क्या है। फिर उंगलियों को जो मैंने आपको फैलाव बताया, उस फैलाव के उंगलियों का जो फैलाव मैं आपको समझा रही थी, उस फैलाव के बारे में बताएंगे। उंगलियों के फासलों के बारे में बताएंगे। अंगूठा क्या है, जैसे मैंने आपको बताया अंगूठा राजा है, तो क्या क्या बता सकता है हमें अंगूठा। अंगूठे का सिरा क्या बताता है, अंगूठे के पोर और गांठें क्या बताती हैं। अंगूठे का झुकाव, यानी वो अंदर झुका हुआ है, बाहर झुका हुआ है, कैसा झुका हुआ है। नाखून के आकार और प्रकार, यानी कि आपके जो नाखून है वो चौरस है, गोल है, वो बताएंगे। नाखून में, कईयों के नाखूनों में धारियां बनी होती हैं, उन धारियों का क्या इफेक्ट आएगा उसके बारे में समझना है। हथेली पर पाए जाने वाले चिन्ह, कईयों में क्रॉस का निशान होता है, किसी में चौरस का निशान होता है, किसी में काला धब्बा होता है, उसके बारे में बताएंगे। आपके पर्वत, इसके बारे में डीप में बताया जाएगा। हथेली में जो पर्वत है उसके बारे में बताया जाएगा, जो बीच का पर्वत है, बाकी पर्वत है, यानी गुरु पर्वत, शनि पर्वत, सूर्य पर्वत, चंद्र पर्वत, बुध पर्वत, राहु केतु के बारे में, मंगल पर्वत के बारे में। मंगल पर्वत 2 प्रकार के हैं, कार्मक मंगल और रक्षात्मक मंगल। ये क्या है, क्या इफेक्ट देगा। पर्वतों का आपसी संबंध, यानी वो एक दूसरे के ओर तो नहीं झुक रहे। नीचे का नजर नहीं आ रहा मुझे। हस्त रेखाएं के रेखाओं के बारे में परिचय। हमारी 3 तरीके की रेखाएं होती है, मुख्य रेखाएं, मध्य रेखाएं और गौण रेखाएं। ये क्या है, हमारी कुंडली में, हमारे हाथ में मणिबंध बनता है यहाँ पर, वो मणिबंध क्या है और उसका क्या इफेक्ट है। और दूसरी कौन कौन सी रेखाएं हैं, 3 मुख्य रेखाएं, जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, क्या कह रही है। शनि रेखा, सूर्य रेखा, बुध रेखा, मंगल रेखा, विवाह रेखा, काम भाव की रेखा, यानी कि आपके अंदर शादी करने की कैपेबिलिटी है कि नहीं। परिवार की रेखाएं, मित्र रेखाएं, शत्रु रेखाएं, संतान रेखाएं, यात्राएं रेखाएं, और उसको किस किस तरीके से हमें प्रेडिक्ट करना है, पिक्चर के थ्रू बताया जाएगा, स्टूडेंट्स के थ्रू बताया जाएगा, यानी कि वो सब चीजें आपको प्रॉपर चीजें बताई जाएंगी। देखिए, अब कोर्स पामिस्ट्री जो है एक तरीके से कुंडली की तरह है, लेकिन अगर एक बार पामिस्ट्री को कोई समझ लेता है तो वो सिर्फ हाथ को, दूर से हाथ देखकर ना उसके बारे में बहुत कुछ बता देता है, तो वो व्यक्ति को लगता है कि इसने मेरे बारे में कैसे बताया। तो मेहनत हमें करनी पड़ेगी। ये टोटल कोर्स बेसिक और फुल कोर्स जो है हमारा 2.5 से 3 महीने का है, ठीक है। तो 2.5 से 3 महीने का, और इसकी फीस प्राची जी एक बार आप दिखा दीजिए इनको जो भी है, या कैसे बताएंगे। जी मैम, मैम एक बार कंटेंट के रिलेटेड डाउट्स ले लेते हैं। अगर किसी को कंटेंट के रिलेटेड डाउट हो देन हम फीस और ड्यूरेशन के ऊपर आगे जाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैम एक डाउट है, हाथ में साइन होते हैं जैसे स्टार एक्सेट्रा, उसके बारे में भी हम बताएंगे। हाँ जी बिल्कुल बताएंगे। उसमें यहाँ पर लिखा हुआ है, निशान लिखे हुए हैं, तो वो हिंदी में लिखा हुआ है वो। हाँ, हथेली पर पाए जाने वाले चिन्ह, जो बिल्कुल फर्स्ट लाइन के नीचे लिखी हुई है, तो हथेली पर पाए जाने वाले चिन्ह या वही है, स्टार है, चौरस है, वो सब चीजें बताई जाएंगी।
आपको भी इस कंटेंट के रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए, फिर हम बाकी फीस और बाकी और डाउट्स को भी लेंगे, देन हम एक एक करके अनम्यूट करेंगे। यस मीना जी, नोट्स इंग्लिश में भी होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिए जाएंगे नोट्स। कंटेंट के रिलेटेड कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, और नहीं है तो एक बार रिप्लाई कर दीजिए कि कोई डाउट नहीं है या नो डाउट, सो दैट हम आगे प्रोसीड करें। थैंक यू मीना जी। सो कंटेंट में कोई डाउट नहीं है तो एक बार हम फुल फीस की बात कर लेते हैं, एक बार बता देते हैं सब कुछ। ये कोर्स हमारा 2.5 से 3 महीने का है। बेसिक और जो फुल कोर्स कंटेंट हमने बताया है वो पूरा। जूम लाइव क्लासेस होंगी, हफ्ते में 3 क्लासेस होंगी, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे 7:30 PM, एंड उसकी रिकॉर्डिंग एंड नोट्स आपको नेक्स्ट डे तक ग्रुप में मिल जाएंगे। बेसिक, एडवांस एंड प्रोफेशनल हमने इसे 4 लेवल में डिवाइड करा है। आप एक एक लेवल करके कर सकते हैं, आप फुल कोर्स में भी इकट्ठा कर सकते हैं। ये हमारा नेक्स्ट मंडे से शुरू होगा, यानी कि 11 अक्टूबर। अगर आप 8 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन करते हैं, फुल कोर्स में करते हैं, देन फीस इज 10,500। अदरवाइज द टोटल इज 11,800। 11,800 टोटल फीस है फॉर फुल 2.5 to 3 months कोर्स। एंड अगर आप इकट्ठा करते हैं रजिस्ट्रेशन, देन फीस इज 10,500। इसके अलावा कोई डाउट है तो आप पूछिएगा। जी निशिता जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। पामिस्ट्री करने के लिए एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज होना जरूरी है? बिल्कुल भी नॉलेज होना जरूरी नहीं है। ओके। और हाथों की जो रेखाएं होती है वो एकदम बारीक रहती है, तो फोटो में आपको मैम इस अगर हम तरीके से भेजेंगे अपना फोटो, इस तरीके से आपको समझाया जाएगा कि आपको चाहे हम खुद पिक्चर बना के दिखाएं या इस तरीके से पिक्चर बनाई जाएगी कि आपको समझ में आएगा, और आपको कैसे देखना है ये सब चीजें सिखाई जाएंगी। ओके। और अगर ये कोर्स के बारे में भी होने बिल्कुल के बाद भी बताएंगे, आपको समझ आएगा। ओके, ये कोर्स होने के बाद भी हमें कुछ डाउट हुआ, अगर किसी का हाथ कुछ अलग बता रहा है, मतलब ये जो सीखा है उससे अलग है कुछ, तो हम आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? मतलब ग्रुप बनेगा ना इसका? हाँ, वो ये नहीं है कि कोर्स खत्म हो गया तो आपको कभी 15-20 दिन बाद, महीने बाद कोई डाउट आता है तो ऐसा नहीं है कि क्लियर नहीं किया जाएगा। आप जो है मैसेज डाल सकते हैं, तो आगे पीछे टाइम हो सकता है मगर आपको क्लियर कर दिया जाएगा। ओके। ये मतलब जैसे बाकी कोर्सेज आपने करे हैं ना, हाँ बोलिए। जैसे उनके ग्रुप हाँ, तो अभी तक चल रहे हैं, कोई भी डाउट होता है सब सॉल्व किए जाते हैं, सेम रहेगा ये भी। ग्रुप ओपन रहेगा, आपको कोई भी डाउट है आप मैसेज कर सकते हो। ओके ओके। ये बेसिक, एडवांस, लेवल 1, लेवल 2 ये सब पहले करना जरूरी है क्या? डायरेक्ट प्रोफेशनल लेवल नहीं कर सकते? नहीं, वो आपको समझ कैसे आएगा मैम? वो भी है। हाँ, आप ये तो रेखाएं आ जाएंगी प्रोफेशनल में, जो आप बारीक बारीक रेखाएं बोल रहे हैं वो आ जाएंगी। आपको यही नहीं पता कि सूर्य क्या लेके जा रहा है, मैं उसको देखूंगी कैसे, तो आप कैसे करोगे? पहली वाली लास्ट वाली सीढ़ी में एकदम नहीं चढ़ सकते ना, हमें फर्स्ट स्टेप टू स्टेप जाना पड़ेगा। हाँ हाँ, ओके। और किसी को कुछ पूछ सकते हैं? कुसुम जी, आप अनम्यूट कर लीजिए, मैंने आपको एक्सेस दिया, एक बार अनम्यूट कर लीजिए। कुसुम जी, आपको आवाज आ रही है? देन नेक्स्ट इज पायल जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। मैम अभी जो कोर्स कंटेंट था वो प्रोफेशनल लेवल तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा? हाँ जी मैम, पूरा हो जाएगा मैम। एस्ट्रोलॉजी हो या केमिस्ट्री हो, ठीक है, वो एक ऐसी समुद्र है जो कभी खत्म नहीं होता, ठीक है ना। तो हम उसको जितना जितना रिसर्च करते जाते हैं उतना उतना हमें मिलता जाता है, ठीक है। मैम एक क्वेश्चन और था, ये केमिस्ट्री कंप्लीट होने के बाद हम कुछ क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं, जैसे कि कुछ कॉमन क्वेश्चन होते हैं मेरिट
कब होगी, हाँ विदेश जी कब मैम, जाएंगे? हाँ जी बिल्कुल दे सकते हैं आप। जो है अगर आप फुल कोर्स करते हैं तो आप आंसर कर सकते हैं। ओके मैम, मुझे ये कोर्स ज्वाइन करना है। आप मैम किससे बात करते हैं? जी पायल मैम, मैं आपको कांटेक्ट कर लूंगी, आप मेरे को मैसेज कर दीजिएगा। मैं आपको पेमेंट डिटेल्स तो आपके पास होंगी, तो बस 10,500 आप पे कर दीजिए। फुल कोर्स में मैं आपका रजिस्ट्रेशन लेके ग्रुप में ऐड कर दूंगी। यस अवनी जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। मुझे पूछना था कि टाइमिंग कैसे होगा क्लासेस का, मतलब रात को ही यही टाइम पे होंगे क्योंकि दिन भर तो मिलेगा नहीं लॉगिन करने के लिए। मैम टाइमिंग है 7:30 PM, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। थैंक यू। थैंक यू मैम। मिस्टर वी, आई गेस आपने कंटेंट पूछा है। सर ये कंटेंट मैंने एक बार दोबारा लगा दिया, एक बार चेक कर लीजिए। जी निशांत जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। मुझे किरण जी ही आप ही टीच करने वाली है पूरे कोर्स को? हाँ जी सर। मैम मैं काफ़ी दिन से पामिस्ट्री मुझे सीखनी थी, कंप्लीट सीखनी, प्रोफेशनल लेवल पे सीखनी थी। हालांकि मैंने कीरो की बुक्स वगैरह वैसे जो मैंने श्रीमाली की बुक मैंने पढ़ी है, थोड़ी बहुत बेसिक मैंने पढ़ी है। लेकिन चूंकि इसको प्रोफेशनल रूप से मुझे समझना है, तो मैं ये जरूर, मेरे अंदर इच्छा है कि जो जिस टीचर से मैं सीखने जा रहा हूँ उनका इसमें जर्नी क्या थोड़ा सा, क्योंकि क्या होता है ना कि कुछ चीजें जैसे आप बुक्स पढ़ के कुछ हम लोग कुछ बोल, एक होता है कि इस बारे में थोड़ा सा इसको दूसरे रूप में नहीं लेंगे। मैं चूंकि जानना चाहता हूँ, इच्छा है मेरी, तो प्लीज थोड़ा सा बताएंगे आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में मैम। सर मेरे को 15 साल हो गए हैं इस फील्ड में, ठीक है। तो मैं एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, टैरो, वास्तु में मुझे 15 साल हो चुके हैं। और यहाँ पर मैं काफी टाइम से जो है यहाँ पे मैं काफी टाइम से पढ़ा रही हूँ। बाकी मैं अलग से जो मेरा है 15 साल से अलग से मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो ये उस चीज की आप टेंशन ना लें। होता है स्टूडेंट को कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ से पढ़ रहे हैं। तो ये है कि आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। आपने अभी, मैं आपकी क्लास में मैं सुन रहा था कि आपने बोला कि कुछ लोग होते हैं कि दूर से भी हाथ ऐसे देखते हैं, दिखाते हैं, मतलब ऐसे दिखे, तो आप उसके बारे में, तो क्या ये मैं बहुत बड़े लेवल की बात नहीं करता हूँ कि कुछ लोग ऐसे महान, मतलब बड़े उनकी बात नहीं करता, लेकिन नॉर्मल क्या हम ऐसे सीख के ऐसा हो जाता है क्या कि जैसा आप 2 महीने का कोर्स है, हम कुछ महीने प्रैक्टिस भी करें, मतलब 5-6 महीने या 1 साल की प्रैक्टिस में ये पॉसिबल है? देखिए, आप मेरे साथ 2.5 महीने रहेंगे। 2.5 महीने के बाद आप ये उसके 2.5 महीने में भी और उसके बाद भी आप कम से कम किसी भी फील्ड में हम जाते हैं ना, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो, पामिस्ट्री हो, तो हमें उसको समय देना पड़ता है। हमें ज्यादा से ज्यादा हाथ देखने पड़ते हैं, चाहे वो कुंडली हो, चाहे वो न्यूमरोलॉजी हो, चाहे वो पामिस्ट्री हो। आप जितने ज्यादा हाथ देखेंगे उतने ज्यादा हाथों पर आपकी प्रैक्टिस होती चली जाएगी। अगर आपने इस 2.5 महीने में ज्यादा से ज्यादा हाथ अलग से देख लिए तो आप परफेक्ट हो जाएंगे। आपको 3-4 महीने, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने में अगर आप प्रैक्टिस करते रहते हैं तो आप परफेक्ट हो जाते हैं। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि हाँ, 6 महीने दीजिए, टाइम दीजिए, तो किसी भी फील्ड में तो परफेक्ट हो जाते हैं। जितने ज्यादा हो सके हाथों को देखिए, अपने जानकार के हाथों को देखिए, जिनके बारे में स्टार्टिंग में 2.5 महीने देखिए, जिनके बारे में आप जानते हैं, तो जो पढ़ रहे हैं उसको लगाने की कोशिश करिए। ओके, और किसी का कीजिए डाउट? ठीक है, ओके। हाँ हाँ जी। प्राची जी, और किसी का डाउट है? नो मैम। वंदना जी, आपने हैंड रेज किया था अभी, एक बार आप दोबारा कर दीजिए सो दैट मैं आपको म्यूट कर पाऊँ। जी निशिता जी। हेलो, हाँ जी। हाँ आवाज आ रही है मेरी? ओके, मैं ये पूछ रही थी कि अभी ये कोरोना काल में हम डायरेक्ट किसी का हाथ नहीं देख पाएंगे, तो अगर किसी के हाथ की फोटो आती है, कोई लंबे रहता है
बाहर गाँव रहता है, तो वो फोटो से भी हम देख सकते हैं। अगर अगर वो क्लियर फोटो भेजता है तो आप देख सकते हैं। और आप जिस तरीके से मैं पढ़ाऊंगी, अगर आप उसको ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं, तो आप बिना टच किए भी बहुत कुछ बता पाएंगे। ओके। कि अगर आपको किसी का हाथ देखना भी है तो थोड़ा सा गैप करके आप देखिए। और वैसे भी जो एक आजकल के माहौल के अकॉर्डिंग आप एक पेन या कोई भी पेंसिल या कोई स्टिक ले लीजिए, और अगर आपको टच भी करना पड़े तो आप उस चीज से टच करिए। हाथ को वैसे भी आपको टच करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप जैसे देखिए, आप जैसी प्रैक्टिस करोगे ना, आपको वैसी आदत पड़ जाएगी। आपको सिर्फ हाथ देखना है, हल्का सा कभी टच करना पड़े तो आप पेन से, किसी स्टिक से टच करिए। आपने ऐसे ही प्रैक्टिस करी तो आपको ऐसा फिर काम करने की आदत हो जाएगी। अगर आपको हाथ टच करके देख रहे हैं बार बार, तो आपको आदत ही वैसी पड़ेगी। आप सिर्फ एक व्यक्ति का हाथ देखकर उसके बारे में बता सकते हैं। अगर उसने पिक्चर क्लियर भेजी है तो उसके बारे में भी बता सकते हैं। और आजकल के माहौल में जो हमारा काम हो गया है, ऑनलाइन काम हो गया है, तो ऑनलाइन ही ऑलमोस्ट सब पूछना चाहते हैं, बस पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। ओके। और ये हो गई प्रेडिक्शन की बात, और इसमें रेमेडीज भी होती है? कुछ रेमेडीज होती हैं, मंत्र होते हैं, मेन मंत्र होते हैं, और कुछ रेमेडीज होती हैं। क्योंकि हाथ की रेखा तो हम नहीं चेंज कर सकते, पर उसके लिए एक मंत्र होते हैं और कुछ रेमेडीज होती है। बहुत ज्यादा रेमेडीज नहीं होती है पामिस्ट्री में। ओके। कुछ मुद्राएं होती हैं, एक्चुअली मुद्राएं होती हैं मेन। ओके। तो उससे हमारे हाथ का जो स्ट्रक्चर है, जो आप पर्वत बोल रहे हैं, वो चेंज होता है? हाँ, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। ओके ओके। और फ्यूचर भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं इससे? हाँ मैम, बिल्कुल। वही तो, इसलिए तो हम सीखेंगे ना। अगर हम उसके पास्ट को बताना सीखेंगे, प्रेजेंट को बताना सीखेंगे, फ्यूचर को बताना सीखेंगे। ओके। मैम, देयर इज अ डाउट इन चैट कॉलम। हम इस कोर्स में रेमेडी भी बताएंगे? रेमेडी मैंने अभी बताया, उन्होंने भी पूछा। इसमें रेमेडीज बहुत कम होती हैं, मगर होती हैं जो मैं बताऊंगी। मुद्राएं होती हैं और मंत्र होते हैं। मुद्राएं मेन होती हैं और मंत्र होते हैं। मैम, जैसा बताया अभी, जो सवाल इसके पहले जिन्होंने पूछा था कि कोरोना काल में कि किसी का दूर से भी अगर हाथ, जो भी बात हुई थी, अगर क्या मैं जस्ट ऐसे जानना चाहता हूँ कि अगर मैं ऐसे, आप बैठी हैं, मैं अगर आपको हाथ दिखाता हूँ इस पे जूम पे, तो कोई ऐसी चीज? आप ऐसे नहीं करेंगे ना, आप इससे पिक्चर मंगवाएंगे। आप किसी से पिक्चर मंगाएंगे, उस पे थोड़ा सा देखेंगे, कोई भी हाथ होगा तो आप उसको 5-10 मिनट फोकस तो करेंगे ना, उसके बाद आप उससे समझ करिए। मतलब कि कोई ऐसे जूम पे करे या फिर मोबाइल पे ऐसे वीडियो कॉल के, तो ऐसे आप नहीं कर सकते, आपको वो भेजे? अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हो चुकी है, अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हो चुकी है, अभी आप पामिस्ट्री के बेसिक कोर्स में आए हैं और आप कहो कि भाई हाँ मुझे जूम में हाथ दिखा दो, मैं बताना शुरू कर दूंगा, वो तो नहीं हो पाएगा ना। लेकिन मैम एक चीज बताओ, जैसे आप तो, अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप तो बोल सकती हो मुझे, आप तो 15 साल का एक्सपीरियंस है। अभी मैं हाथ देखने के लिए नहीं हूँ। जब आप क्लास में करेंगे तो आपके स्टूडेंट के हाथ दिखाए जाएंगे, तब देखेंगे आपका हाथ। ओके, मैं समझ गया। ठीक है मैम, थैंक यू। हाँ जी। और कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, अदरवाइज वी विल एंड टुडे सेशन। एंड जो, अगर आपको कोई डाउट है कि हाँ आपको ये कोर्स आगे करना चाहिए, आप ये कर पाएंगे, या फिर कि आपको समझ में अच्छे से आ रहा है या नहीं, आप बेसिक में एनरोल कीजिए, 5 से 6 दिन करके देखिए। उसके बाद आप चाहे बाकी फुल कोर्स में बाद में कर लीजिएगा, और अगर आपको लगता है तो आप फुल कोर्स में अभी भी कर सकते हैं। जो नंबर स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है आप इस पे मैसेज कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए, पेमेंट डिटेल्स के लिए आप इस पे मैसेज कर सकते हैं। बेसिक का कोर्स नेक्स्ट मंडे से शुरू हो रहा है, 11 अक्टूबर मंडे को। तो आप में से जो भी इंटरेस्टेड हो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर जो हमारा लैंडिंग ग्रुप था जिसमें आपको जूम लिंक मिला था, आप उसमें भी मैसेज कर सकते हैं। हम कोई डाउट नहीं है, सो हम एंड करें सेशन? हाँ जी, हाँ जी।
Thank जय you so माता। much everyone. Thank you, ma'am. जय माता।